नमस्ते छात्रों। हिंदी विषय के तहत आज हम पद्य पाठ क्रमांक 5 इसमें गुरुबानी यह पद्य पढ़ने वाले हैं। पद्य पाठ क्रमांक 5 में 2 काव्य दिए हुए हैं, जैसे कि गुरुबानी और दूसरा काव्य दिया हुआ है जिसका नाम है रुंद के दोहे। तो इसमें से हम आज पहला पद्य पाठ पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है गुरुबानी और कवि जगत के श्रेष्ठ कवि जिन्हें परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में जाना जाता है, ऐसे महान कवि, श्रेष्ठ रचनाकार कवि गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के बारे में आपने सुना ही नहीं तो उनकी महानता जो है वह आपने देखी भी होगी। यह ऐसे संत होकर चले गए जिन्हें आज भगवान के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाना जाता है। गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पर मत्था टेकने के बाद लोग खुद को धन्य मान लेते हैं। ऐसे महान कवि की रचना हमारे सामने प्रस्तुत है। उनके बारे में हम परिचय देखते हैं। कवि परिचय में देखो, गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। इन्हें बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा, इसलिए इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। ये सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों, वर्गों का समान दृष्टि से वे देखते हैं। इन्हें विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि के ही इन्होंने, इनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। इनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। ये जो रचना हमारे सामने दी हुई है इसमें भी पंजाबी, सिंधी, खड़ी, मुल्तानी, फारसी, ये सब भाषाओं के शब्द इस काव्य में समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में ये सिद्धहस्त है और महान कवि गुरु नानक जी, इनका निधन 1539 में हुआ। यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है। देखो, पद्य क्रमांक 5 गुरुबानी संत कवि गुरु नानक जी। संत गुरु नानक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व यहाँ पर मैंने दिया है। जो मैंने अभी भी पढ़ा वही यहाँ पर है कि इनका जन्म देखो 15 अप्रैल 1469 को हुआ है और मृत्यु देखो पाकिस्तान स्थित करतारपुर में 22 सितंबर 1539 में इनका मृत्यु हुआ है। जिनका जन्म गांव है तलवंडी, यानी रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में यह इनका जन्म गांव है। माता तृप्ता देवी, पिता मेहता, बहन नानकी, पत्नी सुलखनी देवी और पुत्र का नाम है श्रीचंद लक्ष्मीदास। इनकी प्रमुख कृतियाँ है गुरु ग्रंथ साहिब। यह इनका महान और श्रेष्ठ इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें देखो, अब विधा परिचय में देखो, पद्य काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सवत और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब पाठ परिचय में देखो, इस प्रस्तुत दोहों में पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा,
कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और ब्रह्मा बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। तो अब हम इसमें देखते हैं एक के बाद एक जो कविता के दोहे हैं, चरण है, वह हम देखते हैं। संत कवि गुरु नानक जी ने एक काव्य हमारे सामने यहाँ पर उनका रखा गया है। गुरुवाणी, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी सर्वश्रेष्ठ वाणी होती है। उनके मुख द्वारा जो भी पद रचे गए, लिखे गए, वे श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसे श्रेष्ठ पदों की रचना हमारे सामने पढ़ने के लिए हमें इसे धन्य मानना चाहिए। तो इस पूरे काव्य में क्या क्या हमें बताने का प्रयास किया, हमारे ऊपर एक अच्छे संस्कार कराने का प्रयास किया गया है। गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर यह भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। इस भक्तिकाल को स्वर्णिकाल ऐसे भी संबोधा जाता है। तो चलो हम देखते हैं पद और पदों का आशय। देखो, पहला पद है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टया कहु नानक सऊ नाह, फली अहि फूली अहि अहि बपुड़े भी तन विच स्वाहा। देखो, इसके जो पद है वो बहुत अत्यंत, जो शब्द भी है वो अत्यंत कठिन है, क्योंकि ऊपर ही हमने देखा कि इसमें तरह तरह के भाषाओं के शब्द वहाँ पर मिलते हैं। फिर से वह एक एक हम पद देखेंगे और वह पद का हम आशय देखेंगे। नानक गुरु न चेतनी मनी आपणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टया कहु नानक सऊ नाह, फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाहा। तो इसमें देखो शब्दार्थ बहुत कठिन है। आपणे सुचेत यानी जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी का मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इसके पास होता है, लेकिन वह अहंकारी होता है। बुआई यानी बुआई करना। तो इसमें जो बताया गया है, तिल बुआड़, तिल यानी एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो अपने आप उग जाता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। उसके अंदर अगर झांक कर देखो तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी होती है, ऐसा यह पौधा है। अब इसमें देखो क्या बताया गया है। इस पहले पद में गुरु की महिमा का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। जो लोग अहंकारी है, सद्गुरु से बढ़कर खुद को अहंकारी समझते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति की तुलना खेत में जो तिल का पौधा उगता है उसके समान की गई है। नानक कहते हैं, इन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। बाहर से सुंदर वह तिल का पौधा दिखता है, लेकिन अंदर उसके पूरी गंदगी भरी हुई होती है। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने कहने का, इस पहले पद में कहने का प्रयास किया है, इन्हें गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि अहंकारी व्यक्ति को सद्गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होती। अगर सद्गुरु को पाना है तो हमारे अंदर, हमारे मन में एक प्रकार की भक्ति चाहिए। अहंकारी व्यक्ति की तुलना
यहाँ पर की गई है कि खेत में उगने वाला एक तिल का पौधा जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर अगर झांक कर देखो तो वहाँ पर पूरी गंदगी भरी हुई होती है। ऐसे वहाँ पर वह अहंकारी व्यक्ति की यहाँ पर तुलना की है। तो हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उस ज्ञान के सहारे हमें पहचानना चाहिए कि हमारा गुरु कौन है, गुरु की महिमा किस प्रकार से वहाँ पर होती है। गुरु हमें हमारे ज्ञान नेत्र खोल देते हैं। तो जैसे कि एक महान कवि है, श्रेष्ठ रचनाकार कबीर जी ने भी कहा है कि सद्गुरु की महिमा अपार, यानी उन्होंने भी कहा है कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। तो वहां पर कवि गुरु नानक जी ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, महान है। तो हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है उस अहंकार को उन्होंने बाहर फेंकने का प्रयास किया है कि अहंकार को निकाल दो। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे। दूसरा पद जो है वह दूसरे पद को हम देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भई कलम करी चितू लेखारी। गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। फिर से देखो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जली मोह दसी मसी। तो यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया है, कागज यानी क्या, हमारा जो कागज है वो, उसे कागज को कागज कहा गया, कागज को कागज यानी। तो कलम यानी हम जिसके सहारे लिखते हैं वो कलम, जली यानी जलना, मोह यानी एक प्रकार का हमारे अंदर का जो लालच होता है या तो फिर अहंकार होता है। मोह मनुष्य को विनाश की ओर लेकर चला जाता है। किसी वस्तु की ओर हमें मोह हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया है कि सद्गुरु की भक्ति किस तरह करनी चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए मोह को निकाल दीजिए। हमारे अंदर जो एक प्रकार की मोह माया छुपी हुई है उसे निकाल दो, उसकी स्याही बनाओ। उस मोह की क्या यहाँ पर कहने का प्रयास किया है कि उसकी स्याही बनाओ, बुद्धि को हमेशा जागरूक रखो। आगे जाकर उन्होंने कहा है हमारे बुद्धि को जागरूक रखो और इस बुद्धि से बुद्धि रूपी कागज बनाओ, प्रेम रूपी कलम बनाओ। दया क्षमा शांति, अपने सद्गुरु के शरण में जाओ और ईश्वर के गुणगान लिखने के लिए सद्गुरु को पूछो, मार्गदर्शन लीजिए। ऐसे करने से आप उसकी नाम महिमा अच्छी तरह से लिख पाओगे, जिसका कोई अंत नहीं, न कोई पारावार। यानी महानता। यहाँ पर कवि ने कहने का क्या प्रयास किया है कि हमारे अंदर जो मोह है उस मोह को निकाल दो, उसको जलाओ, मिटाओ, राख करो, उसकी स्याही बनाओ और हमारे बुद्धि रूपी कलम के सहारे वहां पर कुछ ऐसा लिखो। प्रेम रूपी कलम बनाओ, उसका प्रेम रूपी कलम के सहारे वहां पर कुछ कागज पर ऐसे लिखो। लेकिन क्या लिखना है, तो गुरु की महिमा लिखनी है। लेकिन गुरु की महिमा लिखने से पहले गुरु को पूछो, गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, गुरु का मार्गदर्शन लीजिए और ईश्वर के बारे में जो भी नाम लिखना चाहते हो या तो फिर गुणगान लिखना चाहते हो वह गुणगान आप लिखिए। तो आपकी जो भगवान के लिखे हुए जो पद है या तो फिर गुणगान है वो चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे और इसका मतलब आप भी प्रसिद्ध हो जाओगे। गुरु का मार्गदर्शन लीजिए। जिस ईश्वर के बारे में लिखने वाले हो, जिसका वहाँ पर कोई भी अंत नहीं है, कोई भी पारावार नहीं है, उसके आगे कोई भी महानता नहीं है, सिर्फ एक ही महान है, ईश्वर।
तो उसके बारे में आपको लिखना है तो लिखने से पहले विचार करो, सोचो, गुरु का मार्गदर्शन ले लो और लिखो और अपने अंदर का जो मोह है उसे नष्ट करो। इन 2 पदों में कवि ने यही कहने का प्रयास किया। पहले पद में कहने का प्रयास किया है कि गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा वहाँ पर आपको अगर समझ लेनी है तो अपने अंदर का जो अहंकार है वह अहंकार निकाल दो। और दूसरे पद में उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि सद्गुरु की भक्ति किस तरह करनी चाहिए। तो सद्गुरु की भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि वहाँ पर गुरु के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और जो भी लिखना चाहते हो वह मार्गदर्शन ले लो और अपने अंदर जो मोह है वह मोह को निकाल दो। तो वहाँ पर जिस ईश्वर के बारे में आप लिखने वाले हो, उसकी महानता जिसका कोई अंत नहीं है, वह रचना आप श्रेष्ठ तरह से लिख पाओगे। धन्यवाद। आगे के पद जो है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।